जी, अस्सलाम वालेकुम। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं। चलिए उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली ऑर्डर फ्लो के रिफाइंड वर्जन होते हैं। ऑर्डर फ्लो में हमें एक से ज़्यादा कैंडल, समटाइम्स 4-5 कैंडल भी मिल जाती है। तो ऑर्डर ब्लॉक एक सिंगल कैंडल पर होता है, जिससे हमारा एंट्री लेने का जो जोन है वो काफ़ी हमें छोटा मिल जाता है, एक रिफाइंड हमें जोन मिल जाता है। ठीक हो गया। और ऑर्डर ब्लॉक की डेफिनेशन क्या है? जैसे हमारी ऑर्डर फ्लो की डेफिनेशन थी, बेरिश मार्केट में लास्ट बाइंग मोमेंटम बिफोर द सेल, और बुलिश मार्केट में हमारी एग्जांपल थी लास्ट सेलिंग मोमेंटम बिफोर द बाय। इसी तरह ऑर्डर ब्लॉक की डेफिनेशन ये है, बेरिश मार्केट में लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर द सेल, और बुलिश मार्केट में लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर द बाय। ठीक हो गया। ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने दो चीजें और देख ली। क्या? कि कैंडल जो ऑर्डर ब्लॉक होता है ना, जो ऑर्डर ब्लॉक की हम कैंडल सेलेक्ट करते हैं, उसकी जो शेप है वो मैटर नहीं करती। वो आपको डॉजी कैंडल मिल सकती है, हैमर मिल सकती है, वट एवर, कोई भी कैंडल की शेप हो सकती है। ठीक है, एक बात ये। दूसरी बात ये कि उस कैंडल का कलर मैटर नहीं करता। इस तरह कि हमने पढ़ा बेरिश मार्केट में लास्ट बाइंग कैंडल, जब लास्ट बाइंग कैंडल हम पढ़ते हैं हमारे जेहन में फौरन आता है लास्ट बाइंग कैंडल। बाइंग कैंडल तो ग्रीन होती है। नो, ऐसा नहीं है, वो कैंडल आपकी रेड भी हो सकती है। तो कैंडल कलर भी आपका मैटर नहीं करता। उसके बाद वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के लिए हमने दो बेसिक रूल्स पढ़े। रूल नंबर वन, देयर मस्ट बी इन बैलेंस। ठीक है, कि जो हमने कैंडल सेलेक्ट की लास्ट कैंडल, उसके बाद इनबैलेंस का होना जरूरी है। रूल नंबर टू, कि जो हमने कैंडल की सेलेक्ट की है लास्ट कैंडल, उसने प्रीवियस कैंडल के हाई या लो को टेकन आउट, कि उसको लिया हुआ हो। ठीक है। तो ये हमारा, हमने रिकैप कर लिया अपने ऑर्डर ब्लॉक को। हमने प्रीवियस सेशन में अपने बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स की एग्जांपल्स को भी देख लिया। अब हम देखते हैं हमारे पास जो है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की एग्जांपल। ठीक है। ये देखें, इस सूरत में हमारे पास मूव मार्केट में किस तरह आई। बेटा मिनट, मुझे कलर चेंज करना है इसका। ये देखें, इस तरह मार्केट यहाँ पे आई, और इसके बाद मार्केट में ये बाइंग आ गई। ठीक है। ये एक हमें लास्ट एक बेरिश मार्केट कैंडल नजर आ रही है, ये ऑरेंज कलर से। ये इस तरह मार्केट में एक ड्रॉप आया, और मार्केट में ये दोबारा बाइंग आ गई। ठीक है। अब हमने उसके बाद ये देखा कि हमारी डेफिनेशन है लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर द बाय। ठीक है, ऐसे ही है। यहाँ से मार्केट में बाय आई, तो हमने लास्ट सेलिंग कैंडल देखा, ये वाली है। ये यार सेल की कैंडल तो यही बनती है ना, ये इसका कलर रेड है या ऑरेंज है, ठीक है, जो भी कलर आपने रखा हुआ है। लेकिन क्या हम देखते हैं कि यार ये जो आगे नेक्स्ट बुलिश मार्केट कैंडल बनी है, इसने तो इस कैंडल के हाई को लिया हुआ है। ये बातें मैं इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि आप लोगों की ये मजीद क्लियरेंस हो जाए। ठीक है। तो इसलिए अगर किसी बात का आप लोगों को पता होता है तो बोर ना हुआ करें। इसलिए होता है कि यार अगर किसी का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया, किसी को गेम नहीं समझ आ जाए, तो हमारी मार्केट में लास्ट कैंडल यार ये वाली बनी ना, क्योंकि इसने, इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया। अच्छा चलें जी, हमें डेफिनेशन के मुताबिक हमारी लास्ट कैंडल मिल गई जो कि ये वाली है। डेफिनेशन हो गई हमारी कंप्लीट। उसके बाद हमने पढ़ा है कि ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होने के लिए हमारे पास दो रूल्स हैं। ठीक है। रूल नंबर वन, इम्बैलेंस। ठीक है। रूल नंबर टू, प्रीवियस कैंडल मस्ट बी टेकन आउट। ठीक है, ये दो हमारे पास रूल है। लास्ट कैंडल हमें मिल गई। हमारी हमारी लास्ट कैंडल कौन सी है? ये वाली। ठीक हो गया। अब हमने रूल नंबर टू को देख रहे हैं यहाँ पे, कि हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पे हमारा रूल नंबर टू भी कंप्लीट है। ठीक है, प्रीवियस कैंडल इस कैंडल ने टेकन आउट की हुई है, ली हुई है उसकी लिक्विडिटी ना। ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि क्या इस कैंडल के बाद इम्बैलेंस भी मौजूद है। हमने इस कैंडल के हाई को लिया, तो यहाँ तक जब थर्ड कैंडल तक गए, थर्ड कैंडल के लो तक गए, तो मार्केट से ऑलरेडी मिटिगेट कर चुकी थी, इसमें इम्बैलेंस नहीं था। अभी हमने प्रीवियस सेशन में भी पढ़ा है कि जब हमारे पास रूल नंबर टू कंप्लीट हो रहा हो एक जगह पर, ठीक है, सबसे पहले तो डेफिनेशन कंप्लीट होनी चाहिए ना, आपको लास्ट कैंडल फाइंड करनी आनी चाहिए। उसके बाद जब आपका रूल नंबर टू कंप्लीट हो रहा हो और सिर्फ वहां पे इम्बैलेंस ना हो, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम नेक्स्ट कैंडल पे शिफ्ट कर जाते हैं अपने ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करने के लिए। ठीक है। तो इस जगह पे फिर जो हमारा रूल नंबर टू है, उसको हमने नहीं देखना होता कि प्रीवियस कैंडल टेकन आउट वाला। ठीक है, क्योंकि जो हमने लास्ट कैंडल फाइंड की थी वो ऑलरेडी प्रीवियस कैंडल को ले चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिर्फ नेक्स्ट हमने अपना इम्बैलेंस फाइंड करना होता है। अच्छा, हम नेक्स्ट कैंडल पे शिफ्ट किए, इसके हमने हाई को ड्रा किया। ठीक है, और थर्ड कैंडल के लो को मार किया। तो यहाँ पे हमारे पास हमें प्रॉपर इम्बैलेंस मिल गया। तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक, ये जो जोन बना है, ये जो कंप्लीट कैंडल है, इसको हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, समटाइम्स जो लोग हैं वो क्या करते हैं, बहुत दफा देखा है, ये कैंडल है ना, ये कैंडल है। ठीक है। ये कैंडल का विक आ गया, ये वाला। ठीक है। लोग क्या करते हैं कि यार ये जस्ट आप ना इसको मार्क कर लेते हैं। जब बहुत बड़ी विक होती है ना, वहां पे आप इस तरह मार्क कर सकते हैं, लेकिन
सम टाइम ये वाली जो रिफाइनमेंट होती है ना, ये आपको किस तरह नुकसान देती है कि मार्केट जब नीचे आपका ऑर्डर ब्लॉक लेने आती है ना, तो यहाँ तक टैप ही नहीं करती मार्केट। सम टाइम यहाँ से मतलब इस जगह तक आई, यहाँ से ऊपर चली गई। तो आपने क्या करना है, कोशिश करें इस पूरी कैंडल को मार करें, ठीक है, विक्स को मिस ना करें। ठीक है, देखें जैसे ये मेरे पास ये कैंडल का हाई था और ये कैंडल का लो था, इस पूरी कैंडल को मार करें। ये हमारा प्रॉपर वैलिड ऑर्डर ब्लॉक फाइंड हो गया। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इस जगह पे भी यार हमें मोमेंटम के साथ मार्केट में बाइंग नजर आ रही है ना, तो ये हमारे पास हमें एक सेलिंग कैंडल भी नजर आ रही है। हम डेफिनेशन भी पढ़ के आए हैं कि यार लास्ट सेलिंग बिफोर द बाय वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होती है। हमने क्या करना है जी, फट से यहाँ से अपना जोन निकाला। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बना दिया। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक हमने बना दिया। अच्छा जी, अब इसमें हमने देखा जी फौरन जल्दी से, इसमें इम्बैलेंस भी है यार, ये तो ऑर्डर ब्लॉक हो गया, इम्बैलेंस भी हो गया, लास्ट सेलिंग कैंडल है भाई, वो भी हो गई, इम्बैलेंस भी हो गया। लेकिन यार आप रूल नंबर 2 भी तो देखिए ना कि क्या इसने प्रीवियस कैंडल को टेकन आउट किया? नो। ठीक है, देख रहे हैं, इसने प्रीवियस कैंडल को नहीं लिया। ये देखिए मैं मार्क कर देता हूँ, ये लो, इसने प्रीवियस कैंडल को नहीं लिया यार। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। अगर समहाउ इसने इस तरह प्रीवियस कैंडल को लिया होता, ठीक है, ये अब इसमें हमारे पास ये प्रॉपर इम्बैलेंस भी मौजूद है, ठीक है, तब इस सूरत में हमारे पास ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होता। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को यहाँ तक? सर मेरा सवाल है एक। हेलो। और यार माइक तो ऑफ ही, ये जी क्वेश्चन करें। सर मेरा सवाल है, ये जो मैं अभी मार्किंग करने लगा हूँ, आप देख जी रहे जी हो। करें, मार्किंग करें, अगर जल्दी ये करा वाली, करें, सेशन में यार कंप्लीट करना है। सर ये वाली जो कैंडल आई है जहाँ मार्किंग कर रहा हूँ, ये अगर यहाँ पर हो और इसकी विक ये ऊपर तक जा रही हो, अब इस सिनेरियो में क्या करेंगे? अच्छा ठीक हो गया, एक मिनट, अब मैं इसको रिमूव करूँ सारी चीज़ों को। ये ले, आप कह रहे हैं कि इसने प्रीवियस कैंडल को के लो को ब्रेक नहीं किया, ठीक है, उसके जी सर। बाद जस्ट इसने ऊपर, मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ, ये देखिए ये कैंडल बनी, ठीक है, और ये हमारे पास ये बन गई, ठीक है, और आप कह रहे हैं ये कैंडल ये बनी, ठीक है, और इसकी विक ये ऊपर चली गई, ये चीज कह रहे हैं ना? ठीक है, जी सर बिल्कुल। तो भाई इसमें परेशानी की कौन सी बात है, ये हमारी लास्ट कैंडल पड़ी हुई है यार, ये तो बाई वाली कैंडल है, ये तो बाई कैंडल हो गई ना इसने क्योंकि आई ब्रेक कर दी है तो बाई कैंडल हो गई। ठीक है, तो प्रीवियस कैंडल हमारी होगी ना सेल की कैंडल। अब प्रीवियस कैंडल में हम क्या देखेंगे कि ये जो सेल की मूव आ रही है, मैं इसे नजदीक करके बना दूं, ये जो सेल की मूव आ रही है इस तरह, यार इसने प्रीवियस कैंडल को लिया हुआ हो, ठीक है, इस तरह से ये कैंडल इसी तरह बन रही है ना, ये देखें ये कैंडल इस तरह बन रही है ना, तो इस सूरत में हमारी ये लास्ट कैंडल बन जाएगी ना भाई। समझ लगी है कोई ना? इधर क्या यार भाई क्वेश्चन वाला, अच्छा ओके सर, ठीक है। और बात, एक बात सारे दोबारा जहन नशीन कर लीजिएगा, जहां पर आपका अभी पिछले बात में भी हुई थी, जो शहीन भाई ने भी वो बात की थी, जहां आपका जो पुल बैक है वो वही वैलिड नहीं होगा, वहां आपका ऑर्डर ब्लॉक ही वैलिड नहीं होगा। ठीक है, अब इस सूरत में देखें, ये मूव भाई, ये वैलिड पुल बैक है आपका, मुझे बताएं ये वाला नहीं है ना यार, ये सीधी सी मूव है, नहीं सीधी सी मूव है, तो ऑर्डर ब्लॉक ही नहीं नहीं। वैलिड आपका यहाँ पे। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा चलिए हम इस पे मूव करते हैं नेक्स्ट ड्राइंग पे। ये हमारे पास मूव इस तरह से आई, ये आई मूव, ठीक है, ये हमारी मूव आई, और ये हमारी मूव आई, इस तरह मूव है। ठीक है जी, हमने मूव अपनी ड्रा कर ली। अब हमने पढ़ा है, हमें ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है, लास्ट सेलिंग कैंडल, लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर द बाय। ठीक है, अब हमें ये लास्ट सेलिंग कैंडल मिल गई, ठीक है, लास्ट सेलिंग कैंडल मिल गई ना, कैसे? यार इसने इसके हाई को ब्रेक किया, ये लास्ट कैंडल बनी, लो को सॉरी ब्रेक किया, जब नेक्स्ट कैंडल ने इसके लो को ब्रेक किया, तो ये हमारे पास लास्ट कैंडल बन गई ना यार, लास्ट कैंडल हमें मिल गई। अच्छा, अब हमारे दो रूल्स, अब मैं टाइप नहीं कर रहा, पहला रूल इम्बैलेंस होना चाहिए यार, उसके बाद सॉरी ये तो रूल हमें मिल ही गया ना फर्स्ट, सेकंड वाला जो रूल था कि प्रीवियस कैंडल मस्ट बी टेकन आउट, इसने प्रीवियस कैंडल के लो को लिया हुआ है, ठीक है, ये रूल हमारा पूरा हो गया, लास्ट कैंडल हमने फाइंड कर ली। ठीक है, अब हमारा एक जो और रूल है उसे हमने देखा, क्या यहाँ पे इम्बैलेंस है, इसके हमने हाई को लिया, थर्ड कैंडल के लो के लिया, यस देयर इज प्रॉपर इम्बैलेंस, तो ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा वैलिड हो गया। क्लियर? ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट मूव हमारी किस तरह से हुई, हमने अभी ड्रॉ की थी ना, दिस, ये ड्रॉप एंड बाय। ठीक है, अब हमने देखा यार हमारे पास यहाँ भी बाय आई हुई है, इससे पीछे कैंडल को तो देखें यार, ये जो सेलिंग हमने पढ़ा लास्ट सेलिंग कैंडल, ये हमें सेल की कैंडल जबरदस्त नजर आ रही है ना यार। हमने देखा इसने प्रीवियस कैंडल को लिया हुआ है हमारा,
डेफिनेशन भी कंप्लीट हो गया है, प्रीवियस कैंडल को भी लिया हुआ है। अब हमने क्या करना है, अब हमने देखा हमारा जो रूल नंबर, जो एक और रूल नंबर है, वन रूल नंबर है इम्बैलेंस वाला, वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा। हमने इस कैंडल के हाई को लिया, थर्ड कैंडल के लो को लेना है। ओहो, यहाँ पे तो इम्बैलेंस ही नहीं है। तो क्या हुआ, ये जो कैंडल है, इसी पे क्रॉस लगाते हैं, ये जो कैंडल है ये हमारी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। अच्छा, हमने एक बात और भी पढ़ी थी कि यार जब हमारा रूल नंबर 2 जो है ना, प्रीवियस कैंडल लो टेकन आउट, ये वाला कंप्लीट हो रहा हो और इम्बैलेंस ना हो, तो हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट कैंडल पे शिफ्ट कर जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारी नेक्स्ट कैंडल कौन सी है, हमारी नेक्स्ट कैंडल ये वाली है ना यार, क्योंकि इसने इस कैंडल के हाई को लिया हुआ है। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट कैंडल है ये वाली। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके साथ इम्बैलेंस है या नहीं है। हमने इसके हाई को लिया, प्रॉपर तरीके से देखते हैं, वेट, हाई को लिया, और देखें ऊपर वाले थर्ड कैंडल के लो को लिया। यहाँ पे आप गौर कर रहे होंगे एक बहुत माइनर सा यहाँ पे इम्बैलेंस मौजूद है। हमने इम्बैलेंस वाले टॉपिक में पढ़ा था, इम्बैलेंस आपका छोटा हो या आपका बड़ा बन रहा हो, वो आपका इम्बैलेंस सेम वैल्यू रखता है, ऐसे ही पढ़ा था ना। तो इस सूरत में ये वाला जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। ये कैंडल, ये वाली, ये देखें, ठीक हो गया जी, ये कैंडल हमारी वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बनेगी। क्लियर है जी सबको। चले हम अब देखते हैं थोड़ा सा ना जाके लाइव मार्केट में। मेरे पास यहाँ एग्जांपल पड़ी हुई है, ये देखें, लेकिन ना मैं चाह रहा हूँ कि यार लाइव मार्केट भी देखें, वहां पे ना ज्यादा क्लियरेंस होगी। ओके, वेट अ मिनट। यहाँ पे ना मैंने ये थोड़ी सी मार्किंग की हुई थी कल, इसी को ना थोड़ा सा ले लेते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये चीज। अच्छा, अब हम लाइव मार्केट में आ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और भी बात मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये मैंने ना एक ना मार्क की हुई है मूव। ठीक है, ये मूव ना इस तरह से मार्किंग की हुई है, ये देखें, ये मैंने एग्जांपल लेने के लिए ना अभी थोड़ी देर पहले मार्क की थी। इस पॉइंट पे आके मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया हुआ था। मार्केट ये देखें, ये बेरिश आ रही थी ना, नजर आ रही है क्लियरली। तो यहाँ पे जब आके मार्केट ने अपना इंड्यूसमेंट लिया, तो मुझे क्या मिल गया, मेरा लो मिल गया। ठीक है, थोड़ी देर बाद ही मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। अब जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, मुझे मेरा हाई भी इसमें मिल गया। मेरी ट्रेडिंग रेंज हो गई थी इस लो से इस हाई के दरमियान। अब मैं नीचे देख रहा हूँ मुझे एक और लो भी मिल जाए। मैं नीचे की तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ, देखता हूँ इंड्यूसमेंट किधर पर है। मैं मूव को मार्क करता हूँ, इस तरह से मूव आ रही है। ये पुल बैक नहीं है, ये सारी इनसाइड बार्स है। ठीक है, सब इनसाइड बार्स ही हो। ये पुल बैक है, नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैं एक दफा देख लेता हूँ लो तो नहीं ब्रेक हुआ। अभी तक ये वाला लो ब्रेक नहीं हुआ, और मार्केट ये जो हमारा लास्ट पुल बैक है इसको ले चुकी है। तो मतलब ये जो हमारा वेरी फर्स्ट पुल बैक था, ये हमारा इंड्यूसमेंट कहलाएगा। ये पॉइंट, ठीक है, ये हमारा मार्केट यहाँ पे इंड्यूसमेंट ले चुकी है, तो हमारा लो कंफर्म हो गया। ओके जी, ये लो हमारा यहाँ पे कंफर्म हो गया, मैं इस मूव को मार्क। अच्छा जी, अब मैंने आपको बताया, अब हम लाइव मार्केट में आ गया। मैं आपको एक और बात बताने वाला हूँ। यार आपने ना ऑर्डर ब्लॉक पता है कब फाइंड करना है, आपने ऑर्डर ब्लॉक को इंड्यूसमेंट के बाद फाइंड करना है। इंड्यूसमेंट के ऊपर जितनी भी आपकी मूव हुई होगी ना, आपने उसमें फाइंड करना है अपने ऑर्डर ब्लॉक को। ठीक है, अब ये देखें, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक तो है, ये जो इंड्यूसमेंट वाला पुल बैक है ना, ये देखें। अब इसमें गौर कीजिएगा, मैं इसको जूम कर रहा हूँ, ये इंड्यूसमेंट वाला पुल बैक है जी। डेफिनेशन पढ़ते हैं, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ये ड्रॉप आ रहा था, डेफिनेशन है लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर द सेल। ये हमारे पास लास्ट बाइंग कैंडल आई, और ये दोबारा मार्केट सेल में आ गई। ठीक है, हमारी डेफिनेशन कंप्लीट हो गई कि ये जो कैंडल है ये हमारे पास लास्ट बाइंग कैंडल है सेल से पहले की। ओके जी, डेफिनेशन कंप्लीट। उसके बाद हमने देखा यार इसने प्रीवियस कैंडल के हाई को भी लिया है। ओके जी, ये भी कंप्लीट। अच्छा जी, उसके बाद हमने थर्ड अपनी चीज जो हमारा चीज इसमें देखनी है, वो लिया इसमें कि जी इसमें इम्बैलेंस भी मौजूद है। यस, इम्बैलेंस भी मौजूद है। तो क्या हुआ, ये हमारा एक प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये हमारा प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक है। वैलिड है ना ऑर्डर ब्लॉक, मैसेज करके बताएं जरा, ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है ना। यस, 100% वैलिड है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ यार, ये मार्केट ने तो यहाँ ऑर्डर ब्लॉक को स्टे ही नहीं किया, यहाँ पे मार्केट ऊपर निकल गई है। ठीक है, क्यों, ये हमारा इंड्यूसमेंट था। ठीक है, ये हमारा इंड्यूसमेंट था। एक नेक्स्ट का हमारा लेक्चर है, वो मैं आपको एक चीज यहाँ पे भी बताता जा रहा हूँ। ठीक है, समटाइम्स लोग पता है क्या होता है, मार्केट इस तरह मूव करती हुई आ रही है ना, ये इस तरह मूव करती हुई आ रही है। ठीक है, ये यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, ये ऑर्डर ब्लॉक यार मिल गया, बड़ा क्लियरली ऑर्डर ब्लॉक मिल गया। यहाँ पे मार्केट आई, सेल मार दी यहाँ से, अन्य वाह सेल मार दी यहाँ से, यहाँ रखा अपना ऑर्डर, ये ऊपर रखा एस एल,
ये लो को किया टारगेट, यहाँ से सेल मार दी, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर निकल गई। यार ये जो हमारा फर्स्ट पुल बैक वाला ऑर्डर ब्लॉक होता है ना, ये बेसिकली होता है SMT। इसका मतलब पता है क्या है? ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक का एक, नेक्स्ट टॉपिक में हमने ये पढ़ना है, लेकिन ये चीज अभी सामने आ गई है ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ। ये प्रॉपर वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है यार, ठीक है। लेकिन ये हमारा होता है SMT। SMT का मतलब होता है स्मार्ट मनी ट्रैप। मार्केट ने यहाँ आपको ट्रैप कर दिया ना, तो आपने क्या करना है, अपने ऑर्डर ब्लॉक्स को इंड्यूसमेंट हो जाने के बाद फाइंड करना है, ताकि आप इस जो स्मार्ट मनी का ट्रैप है ना, इसमें ना फंस सको, ठीक है। ओके, मार्केट ने ले ली इंड्यूसमेंट, हमारे पास हो गया फाइंड हमारा लो, सही है। हमारे पास हमारा लो फाइंड हो गया ना। यार अब मार्केट का हमने देखा है कि बेरिश ट्रेंड आ रहा है, बेरिश ट्रेंड आ रहा है ना, तो मार्केट में यार हम बेरिश ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करते हैं, हमें यहाँ सेल की एंट्री मिलेगी यार, मिलनी चाहिए। हमने क्या किया, लो जैसे फाइंड हुआ, इंड्यूसमेंट ले ली मार्केट ने, हमने अपनी मूव को मार्क शुरू कर दिया कि मूव किस तरह आई है मार्केट में। अच्छा जी, हमने देखा ये इस तरह मूव आई है, ये सारी इनसाइड बार इस तरह मूव आई है, ठीक है। ये लो फाइंड हो गया, यहाँ तक तो होगी हमारे पास इंड्यूसमेंट। हमने फाइंड करना है इससे ऊपर, इससे ऊपर हमारे पास क्या मूव बची है, दिस एंड दिस, ये मूव बची है, ठीक है। हम शुरू करते हैं फाइंड करना टॉप से, जहां हमारा हाई था। ओके जी, इस कैंडल ने इस कैंडल के हाई को ले लिया, ठीक है। तो जैसे इसके हाई को लिया, हमारे पास हमारे दो रूल्स हमारे मिल गए। क्या हमें मिल गया, हमारी डेफिनेशन मिल गई, हमें पता लग गया कि ये वाली कैंडल हमारी लास्ट कैंडल है, और हमारा रूल नंबर 2 कंप्लीट हो गया, इसने प्रीवियस कैंडल को ले लिया, ठीक है। दो रूल्स, दो चीजें हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमने देखना है कि यार इसके बाद इम्बैलेंस है कि नहीं है। हमने क्या देखना होता है, अब इसमें देखिएगा, गौर कीजिएगा, ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है, क्योंकि इसने इसके लोगों को ब्रेक किया हुआ है, ये थर्ड कैंडल है, ठीक है। इसमें हमें लास्ट हमने कैंडल भी अपनी फाइंड कर ली, डेफिनेशन हो गई, इसने प्रीवियस कैंडल को भी लिया हुआ है। अब हमने यहाँ पे क्या देखना है, इम्बैलेंस। फर्स्ट कैंडल के हमने लो को लिया, मार्क किया, और थर्ड कैंडल के हाई को लिया, इम्बैलेंस भी है यार। तो अब मुझे बताएं, ये प्रॉपर वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है या नहीं है, बताएं जरा मुझे। रूल पूरे हैं ना यार हमारे, हमें लास्ट कैंडल भी मिल गई, उसने प्रीवियस कैंडल के हाई को भी लिया हुआ है, इम्बैलेंस भी मौजूद है, तो फिर कैसे यार ये इनवैलिड हुआ, ये 100% वैलिड है, ठीक है। हमने क्या किया, इसको कर लिया मार्क इस तरह से, ठीक है। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक। लेकिन यार हम क्या देखते हैं कि यार ये तो फौरन ही मिटिगेट हो गया इस मूव से, ठीक है, फौरन ही मिटिगेट हो गया, मिटिगेट हो गया ना। तो जब यार हमने इम्बैलेंस भी पढ़े थे, जो मिटिगेट हो जाता ना था इम्बैलेंस, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती थी। तो यार सेम इसी तरह इस ऑर्डर ब्लॉक की वैल्यू खत्म हो गई। ऐसा नहीं है कि मार्केट इस पे दोबारा नहीं आ सकती है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही लो हो गई। अच्छा जी, हम अब देखते हैं और कोई ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं इसमें मौजूद। हमारी इस तरह मूव आई है ना यहाँ, इसके बाद अगेन यहाँ तक मूव आई है ना हमारे पास, इस जगह तक। तो अब ये भी पूरा ड्रॉप पड़ा है ना हमारे पास, ये वाला, ये जो मैंने अभी मार्क किया। तो इसकी लास्ट कैंडल यार फाइंड करते हैं। हमने देखा इस जगह पे आके इसने यार प्रीवियस कैंडल को लिया हुआ है ना, प्रीवियस कैंडल के हाई को। तो हमें दो चीजें मिल गई, हमें हमारी लास्ट कैंडल मिल गई ये वाली, ठीक है, और हमें ये भी मिल गया कि इसने प्रीवियस कैंडल को लिया हुआ है। अब देखते हैं यार, हम जल्दी जल्दी, इसमें इम्बैलेंस है। हमने इस कैंडल के लो को लिया और थर्ड कैंडल के हाई को लिया, यह इम्बैलेंस भी मौजूद है। यार हमारी सारी शर्तें पूरी हो गई ना, तो फिर ये हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हो गया, हम इसको मार्क करते हैं। अच्छा जी, ये मार्क किया मैंने इसको, सही है। इसको हम करते हैं जी ड्रैग आगे की तरफ। और ये देखें क्या हुआ, माशाल्लाह यार। दफा मुझे दोबारा वो देखने दें, लास्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, ओके जी। ये देखें जी, मार्केट यहाँ पे आई, ठीक है, इस जगह पे इस तरह से, ये देखें, ये मूव देती हुई आई मार्केट, यहाँ से मार्केट ने रिएक्शन दिया, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने ये थोड़ा सा मार्केट ऊपर गई है इससे। अभी हमने पढ़ रहे हैं वैलिड और इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। मार्केट ने इसकी जस्ट लिक्विडिटी स्वीप की, हम ये एंट्री मॉड्यूल में पढ़ेंगे कि हमने एंट्री कैसे लेनी है। और मार्केट देखें यहाँ से नीचे की तरफ ड्रॉप कर गई, ठीक हो गया, क्लियर हो गया जी ऑर्डर ब्लॉक। हमने इसको एग्जाम्पल में भी देख लिया कल माशाल्लाह।